वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 17 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है 38 नंबर राष्ट्रीय खेलों की राजा बलविंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती है? Who won the राजा बलविंदर सिंह ट्रॉफी ऑफ द 38th नेशनल गेम? आंसर है सर्विसेज। सर्विसेज ने 38 नंबर के राष्ट्रीय खेलों की राजा बलविंदर सिंह ट्रॉफी जीत ली है। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम 38 नंबर के ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक में, जिसमें 68 स्वर्ण पदक एंड 26 रजत पदक एंड 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा बलविंदर सिंह ट्रॉफी थी, जो कि 38 नंबर के नेशनल गेम 2025 में होस्ट उत्तराखंड ने किया। एंड जो इसकी टैगलाइन है, संकल्प से शिखर तक। मेघालय 2027 में 39 नंबर के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया? In which state president rule was imposed after the resignation of the chief minister? आंसर बी मणिपुर। मणिपुर में अभी मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यह 11वीं बार है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। यह 11 बार यहाँ पे मणिपुर में जो कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन एवं अनुच्छेद 356 के संबंध में प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट है कि राज्य का जो शासन है अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है और वहां पे राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन की अवधि जो होती है 6 महीने की अवधि के लिए वैध होता है। यदि इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी दे दी जाती है तो उसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगातार अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है और 6 महीने के लिए होता है। तो मणिपुर की यहां हम देख लेते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल है, वहां के राज्यपाल अजय भल्ला है। तो मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर में जो 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव उत्सव और जोश के साथ मनाया गया। एंड हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था? वो मणिपुर में ही। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई, जिसमें कि मणिपुर में ही। मणिपुर के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। हाल ही में मेरा हु चुंगबा महोत्सव 2024 का निंगोल चौकबा त्योहार मनाया गया। एंड मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं एन बीरेन सिंह ने फरवरी में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर में कौन सा देश पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है? विच कंट्री इज बिल्डिंग द फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन इन द साउथ चाइना सी? आंसर सी चाइना। चाइना ही जो कि डीप वाटर स्पेस स्टेशन अभी बना रहा है, यहां पे देख सकते हैं। डीप जो कि चीन में दक्षिण सागर में 2000 मीटर गहराई तक अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन जो बना रहा है वो चाइना, जो कोल्ड सीप इकोसिस्टम के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाएगा। इस चीनी गहरे समुद्र के अंतरिक्ष स्टेशन में ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग भी शामिल होगा, जिसका लक्ष्य पृथ्वी के आवरण तक सबसे पहले पहुंचना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन गहरे में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला यह दुनिया का तीसरा देश बन गया है। चीन के बारे में देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। चीन में एक नए वायरस जो हुआ HMPV वायरस वहां पे दस्तक दिया था। चीन ने CR450 दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड जो ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया। एंड चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। एंड चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दे दी है। चीन का जो मशहूर फैशन ब्रांड है सीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने के लिए जा रहा है। चीन ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान जो शेनझोउ
19 लॉन्च किया है। पेरिस जो पैरालंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चीन जो तालिका में शीर्ष पर रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन अनावरण किया है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो ISS है पर लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया। कृत्रिम सूर्य जो बना रहा है वो चाइना ने ही बनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रखा गया है। रिसेंटली राजस्थान जो फाय सागर लेक हैज बीन रीनेम एज वरुण सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो कि फाय सागर झील है जो कि ये राजस्थान में है, उसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम वरुण सागर रख दिया गया है। राजस्थान जो सरकार ने अजमेर के फाय सागर झील का नाम बदलकर, ये अजमेर में पड़ता है और उसका नाम वरुण सागर रख दिया गया है। कुछ यहाँ नाम बदले गए हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो कि SJT 36 जो जेट ट्रेनर यशस एंड सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अज गैबीनाथ धाम रख दिया गया है। ट्रेन 18 का वंदे भारत एंड अयोध्या एयरपोर्ट का महर्षि वाल्मीकि। यस 400 सुदर्शन पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम। पुरानी संसद भवन संविधान सदन एंड सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम निरंजन साहस स्टेडियम। अहमदनगर को अहिल्याबाई रख दिया गया है। जो मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर पारिकर एयरपोर्ट एंड हेरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया में जो है लिटिल इंडिया। जो सराय काले खां का जो चौक है बिरसा मुंडा रख दिया गया। रामनगर जिले कर्नाटक में बेंगलुरु दक्षिण में एंड काकसर ब्रिज लद्दाख में कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। नेक्स्ट है, IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB का कप्तान किसे बनाया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB फॉर द IPL 2025। रजत पाटीदार को RCB का कप्तान नियुक्त किया गया है। रजत पाटीदार को 21 मार्च से शुरू होने वाला IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB जिसे कहा जाता है कप्तान बना दिया गया है, रजत पाटीदार। नेक्स्ट है, हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रिसेंटली अभी जो जोथम नापत है वो बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री। ये वानुअतु के हैं, जो वानुअतु के देश के रहने वाले हैं जोथम नापत। वानुअतु के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट विला है एंड मुद्रा वातु है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास में है और न्यूजीलैंड के बीच में ही पड़ता है, जो कि पैसिफिक ओशियन में एक जो वनातु ये देश है वहां पे पड़ता है, पैसिफिक ओशियन। प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। कुछ देश में नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, यूनाइटेड जो किंगडम के जो UK के कीर स्टामर हैं जो प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड के डिप सूफ हैं। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस हैं एंड भूटान के सोरिंग तोबगे एंड पाकिस्तान के शहबाज शरीफ। रूस के मिसाइल मिशुस्टिन एंड ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानी एंड इटली के जार्जिया मेलोनी एंड इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू एंड जापान के शिगेरू हिशिबा एंड नेपाल के KP शर्मा ओली। फ्रांस के जो फ्रांकोइस बायरू एंड श्रीलंका के हरनी अमरसरिया एंड मॉरिशस के नवीन रामगुलाम एंड थाईलैंड के पेंटोटान सिनावात्रा एंड तुनसेनिया के जो कामिली महोरी एंड एस्टोनिया के क्रिस्टियन मिशेल एंड चार्ड के अलाइमेडे रसील एंड भारत के जो नरेंद्र मोदी, आयरलैंड माइकल मार्टिन। नेक्स्ट है, भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। वेयर इज द भारत टैक्स 2025 ऑर्गेनाइज। दिल्ली में किया गया, जो कि भारत टैक्स 2025 का जो ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में किया गया है। और भारत टैक्स जो प्लेटफॉर्म है ये कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है और सबसे व्यापक आयोजन है और ये दिल्ली में किया गया, जो कि 14 से 17 फरवरी तक चला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत टैक्स 2025 में भाग लिया। इसका उद्देश्य था कार्यकाल में कच्चा माल, तैयार उत्पाद और सहायक उपकरण की पूरी टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। दिल्ली के बारे में यहाँ पे हम करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का जो 7वां सत्र हुआ दिल्ली में ही हुआ। नरेंद्र मोदी जनवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान जो CARI की आधारशिला वहीं पे खोला है। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहा खो-खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली ही करेगा। किस राज्य जो UT है इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2024 को लागू कर दिया, जो यूनिट टेरिटरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल को नीति जो कि एक प्रोसेस है, एक रूल रेगुलेशन को लागू किया है दिल्ली में। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने
पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की है। नई दिल्ली ने दलित बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सत्ता वापस आ गई है और 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव 2025? दिल्ली में किया आदि महोत्सव, दिल्ली में। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान पान तथा जो वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराना है। दिस फेस्टिवल विल इंट्रोड्यूस पीपल द एंटरप्रेन्योरशिप एंड हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, फूड एंड कमर्शियल लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। हु टॉप जो ब्लूमबर्ग लिस्ट इन एशिया 10th रिचेस्ट फैमिलीज? आंसर दी अंबानी परिवार। अंबानी परिवार 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में सबसे शीर्ष टॉप लिस्ट पर हैं, वो अंबानी परिवार है, जो कि ब्लूमबर्ग की जो एशिया की 10वें सबसे अमीर परिवारों की सूची में जो सूची जारी करता है ब्लूमबर्ग, तो उसमें मुकेश अंबानी का परिवार शीर्ष स्थान पर रहा है, जो कि $95 बिलियन है। एंड दूसरे नंबर पर जो थाईलैंड का चेरावनॉन्ट परिवार है, जिनकी संपत्ति 42.6 बिलियन है। और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया के हार्टोन परिवार, जिसकी संपत्ति $42.2 बिलियन है। नेक्स्ट है, हाल ही में $1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड कौन बना है? माजा बन गया है। हु रिसेंटली बिकम द 3rd इंडियन ब्रांड टू ज्वाइन द $1 बिलियन क्लब? माजा। फरवरी 2025 में जो आम आधारित पेयजल होता है एंड 2024 में $1 बिलियन को पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर लिया है। माजा जो थम्स अप और स्प्राइट जो के बाद भारत में कोका कोला का तीसरा $1 बिलियन ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट है, स्पोर्टिको द्वारा जारी जो 100 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में कौन टॉप पर रहा है? वो टॉप द लिस्ट ऑफ 100 टॉप पेड एथलीट्स रिलीज बाय स्पोर्टिको? क्रिस्टियानो रोनाल्ड। आंसर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्ड। फरवरी 2025 में खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की 4वीं वार्षिक सूची जारी कर दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉलर लगातार दूसरे वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलेटिक बन गए हैं, जो कि जिन्होंने 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। एंड सेकंड पे टिफिन करी है, थर्ड पे टाइसन फ्यूरी एंड शीर्ष 100 में भारत का एक खिलाड़ी शामिल नहीं है, भारत का कोई भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा देश चीन के चांगी 8 चंद्र मिशन में शामिल हो गया है? विच कंट्री है ज्वाइंड चाइना चांग 8 लूनार मिशन? आंसर डी, पाकिस्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली थ्रू इट्स स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन हैज ज्वाइंड चाइना चेंज 8 लूनार मिशन सिग्निफिकेंट स्टेप इन इट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स। नेक्स्ट है, भूपेंद्र यादव ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के लिए किस देश में संबंधित किए हैं? वो यूनाइटेड अरब अमीरात। जो भूपेंद्र यादव एड्रेस द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 इन विच कंट्री? यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इवेंट एम्बेसडर फॉर द आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी फ्रॉम इंडिया? शिखर धवन। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन विंटर गेम 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? वो टॉप द मेडल टैली जो एशियन विंटर गेम 2025? चाइना। आंसर बी, चाइना। एशियन विंटर गेम 2025 इसका 9वां एडिशन था और ये हार्बिन शहर चीन में हुआ, 7 से 14 फरवरी तक चला और इसका मोटो है ड्रीम ऑफ विंटर, लव एमंग एशिया। वर्ल्ड एथलेटिक अल्टीमेट चैंपियन 2026 हंगरी में होगा एंड एएफसी वुमेन एशियन कप 2026 ऑस्ट्रेलिया, एएफसी वुमेन एशियन कप जो है कि उधर उज्बेकिस्तान एंड 2027 जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ब्राजील में
एंड आईसीसी जो वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2024 का यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। एंड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था वो यूएसए में एंड वेस्ट इंडीज में। एंड 2025 जो 38 नंबर का नेशनल गेम है उत्तराखंड में। एंड वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन 2027 बीजिंग में। एंड थॉमस कप एंड उबेर कप 2026 डेनमार्क। 38 नंबर का जो गेम है 2025 उत्तराखंड एंड मस्कट मौली। 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज इंडिया। एंड 2025 में वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है दोहा कतर। एंड जो CWG 2026 30 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। एशियन गेम 20 नंबर है 2026 जापान में होगा। 9वां एशियन विंटर गेम 2025 चीन के हर्बिन। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलेंस डे सेलिब्रेटेड? आंसर ए 17 फरवरी। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 फरवरी को। एंड नेशनल टूरिज्म डे जो कि 25 जनवरी को। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जो है कि मैड्रिड स्पेन है। ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 8 नंबर पर भारत, यूएसए फर्स्ट पर। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस है वहां पर हम एक बार हम इस पे रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। एंड 2 फरवरी को वेटलैंड जो डे मनाया जाता है वर्ल्ड। एंड वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। एंड 10 फरवरी को नेशनल जो कि राष्ट्रीय कुमी मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी। एंड 11 फरवरी को ही सफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। एंड 11 फरवरी को ही एंटी जो तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है स्मगलिंग के लिए। एंड 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया जाता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। एंड 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। 15 फरवरी को विश्व जो पेंगालो गोलिन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? जो वेयर वाज द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? मस्कट। जो कि इसका जो सम्मेलन है जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था ये चला है 16 से 17 फरवरी जो ये ओमान के मस्कट में हुआ। भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया। एंड इसकी थीम है समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर। इंडियन ओशियन हिंद महासागर है 2024 में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। पर्थ ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर ये दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा ओशियन है जो कि इंडियन ओशियन डीपेस्ट पॉइंट है सुडा द्वीप जो जावा ट्रेंच में है। एंड लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन मेडागास्कर जो कि सबसे लार्जेस्ट है मेडागास्कर है। एंड जो आईओरे जो सेक्रेटरी जो बने हैं राजीव रंजन है। एंड ट्रोपेक्स 25 भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल है। हिंद महासागर में ये हर 2 साल में होता है। कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं जो फैक्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं जो ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 में भारत में मुंबई में हुआ। एंड 31 नंबर का जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 में भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 न्यू दिल्ली। आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। जो 28 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 भारत में होगा। एंड इंडिया एनर्जी वीक जो न्यू दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी में। उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। एंड आयोजनकर्ता शिक्षा मंत्रालय है। काशी तमिल संगम 3.0 एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके आयोजनकर्ता किससे संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा मंत्रालय। 8 नंबर का इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में। एंड एरो इंडिया 2025 एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एरो स्पेस विमान प्रदर्शन बेंगलुरु में हुआ। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कुड़ाक उड़ीसा में। एंड पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर। 17 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। एंड पहला प्रौद्योगिकी संवाद आईआईसी बेंगलुरु। एंड हथकरघा सम्मेलन मंथन जो है न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली। एंड जो 10वें नंबर का विज्ञान फिल्म महोत्सव गोवा। एंड WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? इंडिया
न्यू दिल्ली। एंड पहला वैश्विक न्याय शांति एवं प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 यूनाइटेड अरब इमारात। एंड बिम्स्टेक यूथ समिट सम्मेलन जो कि गांधीनगर गुजरात में। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक इंडिया न्यू दिल्ली। एंड 12 नंबर के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो दुबई में हुआ यूनाइटेड अरब इमारात। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाद के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया गेट इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 ऑफ द एनवायरमेंटल थिंक टैंक जो जर्मनवाद 6 नंबर पे, जो कि फर्स्ट नंबर पे डोमिनिका है एंड सेकंड नंबर चाइना एंड होंडुरस एंड तीसरे नंबर 6वां नंबर पर भारत है। 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है। 6 नंबर पर टॉप पे चाइना है। एंड ग्लोबल जो एंजिंग इंडेक्स 2025 123 नंबर पर भारत एंड स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है। टॉम टेक ट्रैफिक इंडेक्स भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कोलकाता बन गया, कोलंबिया का बेरेकिला है। एंड क्यूएस रैंकिंग में जो देख लेते हैं फ्यूचर इंडेक्स में जो भारत की ओवरऑल रैंक की 25 है, यूएसए की फर्स्ट है। एंड काफी उत्पादन के मामलों में भारत विश्व में 7 नंबर पर, ब्राजील फर्स्ट पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पर भारत है, यूएसए फर्स्ट पे है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 टॉप पे चाइना, 3rd नंबर पर इंडिया। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और जो फोर्ब्स की वर्ष 2025 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12 नंबर, यूएसए फर्स्ट पे। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संगठन सम्मेलन रिपोर्ट के भारत में वैश्विक का घरेलू उड़ान भारत रैंकिंग में फर्स्ट पर है। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग 3rd नंबर पर, चाइना फर्स्ट पे। भारत भ्रष्टाचार जो धारण सूचकांक जो सीपीआई इंडेक्स है 2096 नंबर भारत, डेनमार्क फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। कौन सा देश खरीदेगा भारत से, भारत बेच रहा है तो वो फिलीपीन खरीदेगा। 5 मई 2015 को आकाश मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। आकाश डीआरडीओ द्वारा विकसित डीआरडीओ एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाता है, जो कि हवा में मार करने वाली स्टैंड प्रणाली है, जो कि 25 से 80 किलोमीटर तक ये सफर कर सकती है। चलिए भाई देख लेते हैं फिलीपीन की जो कैपिटल है मनीला है और वहां की करेंसी फिलीपीन पेसो है। वहां के प्रेसिडेंट है बॉन्ग मार्कोस एंड वहां के हेडक्वार्टर मनीला। एडीबी बैंक भी मनीला में। एंड ब्रह्मोस मिसाइल भारत से ही खरीदेगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र एंड राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। भारत के रक्षा बजट जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 में 6.81 लाख करोड़ रुपीस है। एंड एसआईजी 716 एसॉल्ट राइफल भारत जो यूएसए खरीद रहा है। एंड ये AK-203 राइफल रूस से निर्माण में यूपी के अमेठी में। एंड उग्रम स्वदेशी एसॉल्ट राइफल डीआरडीओ द्वारा। एंड ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने फिलीपीन को बेच रहा है। एंड विस्फोट दास कम दूरी का जो एयर डिफेंस मिसाइल है, रेंज 6 किलोमीटर है। एंड समर 2 है, लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल है, रेंज 30 किलोमीटर है। एंड हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमेरीन वायरफेयर सोनोबाय यूएस से खरीदेगा। एंड सेना प्रमुख में मल्टी टारगेट एक्सप्लोसिव डिवाइस जो लॉन्च करेगा अग्नि अस्त्र। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा। नेक्स्ट है 2025 में स्पोर्ट्स स्टार स्पेस अवार्ड से किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। हु वॉन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2025 स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड। आंसर डी स्वप्निल कुसाले। 14 फरवरी 2025 को मुंबई के ताजमहल पैलेस में आयोजित 2025 स्पोर्ट स्पेस अवार्ड में भारत की शीर्ष खेल प्रतिभाओं को उनके आधारशिला प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष जो PR श्रेयस हाकी हैं। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में जो मनु भाकर निशानेबाजी है। एंड स्पोर्ट्स वुमेन द ईयर ओलंपिक खेल में मनु भाकर निशानेबाजी में। एंड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर जो स्वप्निल कुसाले। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा। एंड विशेष मान्यता गेम चेंजर पुरस्कार जैसा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट को घोषणा किसने की है। हु अनाउंस द 50,000 किलोमीटर लॉन्ग वाटर वर्थ जो सबसी केबल प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। मेटा ने किया है। जो ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन है, जो अंबानी परिवार है। एंड इसमें अंबानी परिवार है फर्स्ट पे, जो कि इंडिया के $90.5 बिलियन। एंड मिस्ट्री है इसके बाद। एंड इसके बाद जिंदल परिवार है, इसके बाद बिरला परिवार है, इसके बाद बजाज है, इसके बाद हिंदुजा है।
हाल ही में चौथे नंबर पर जो चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये मुनीच में हुआ, और इसके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो कि फर्स्ट बार हुआ 2018 पेरिस, सेकंड 2019 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, एंड थर्ड पे 2022 न्यू दिल्ली इंडिया, फोर्थ नंबर पे 2025 पुणे जर्मनी में हुआ। जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन है, करेंसी यूरो है। जो वहां के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, एंड वहां पे जो कि जर्मनी की जो कैपिटल बर्लिन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी, ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर, और इधर यूनाइटेड किंगडम है। हाल ही में दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था, जो कि लेट बिमला बहुगुणा वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट, आंसर बी चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से था। दिवंगत जो बिमला बहुगुणा का, जो कि लेट बिमला बहुगुणा का संबंध जो है कि वो चिपको आंदोलन से था, चिपको मूवमेंट। बिमला बहुगुणा प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी थी। घर जो कि उनको 93 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, और उन्होंने 1973 में उत्तराखंड में चमोली जिले में चिपको आंदोलन में जो पेड़ के संरक्षण के लिए था, उसमें अपने पति का साथ दिया था। उन्होंने 1953 से 1955 के बीच बिहार में भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया था मेघा पाटेकर, एंड भारत में भूदान आंदोलन का शुरुआत विनोबा भावे। दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं एग्रेस केलेटी का निधन, वे हंगरी से थे। एंड फ्रांसीसी भारतीय संस्कृति विद्वान जो डॉक्टर पियरे सिल्वेन पिलियोजेट का निधन 2024 में पद्म श्री मिला था। उनका पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम 1955 में पद्म विभूषण, वर्तमान में अजय कुमार सुडू। एंड दुनिया के सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं जॉन जो टेनिस वुड हैं, ब्रिटिश के 112 साल। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति जो सैन नोजोम का निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया, ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान जो कि अनुच्छेद 324 329 का उपयोग करता है, और 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार अभी 26 नंबर के बन गए हैं। फर्स्ट जो सुकुमार सेन थे, एंड फर्स्ट फीमेल VS रामादानी, एंड जो सेकंड न्यू इलेक्शन कमिश्नर थे विवेक जोशी प्लस सुखविंदर सिंह संधू। एंड सक्षम ऐप, गरुड़ ऐप जो कि ऐप है जो कि इन कोर सॉफ्टवेयर जो नो नर्व कैंडिडेट मध्य प्रदेश रियलिटी एंड सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय दिव्यांगत आइकन जो चुना गया शीतल देवी को। एसोचैम का जो महासचिव हैं मनीष सिंघल को, एंड एसोचैम प्रेसिडेंट संजय नायर, एंड BCCI के जो सचिव हैं देवजीत सोकिया, एंड ACC अध्यक्ष समी सिल्वा, एंड नेशनल हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी तेलंगाना के निजामाबाद के हैं। ये इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह, एंड एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक कमीशन की जो चेयरमैन है अज्जू बाबी जॉर्ज हैं। परमाणु ऊर्जा उपयोग के अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती। इसरो के 11वें अध्यक्ष जो V नारायण, एंड जो IORA जो SG अभी महासचिव नियुक्त किए गए हैं संजीव रंजन को। इंडियन ओशियन जो महासचिव नियुक्त किए गए हैं संजीव रंजन। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा, भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, एंड BCCI के लोकपाल बने अरुण मिश्रा। भारत के लोकपाल जो अजय मणिका राव खानविलकर हैं, सेकंड नंबर के भारत के लोकपाल हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष जो नृपेंद्र मिश्रा हैं। जो DGCA के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख हैं फैज अहमद किदवई। UIDA के जो नए CEO भी बनाए गए हैं भुवनेश्वर कुमार बनाए हैं, एंड जो CRPF के DG हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थापक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंडिया धनंजय शुक्ला हैं। जो एंड मैरिलबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया जैसा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फरवरी 2025 में भारत ने बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश में किया गया? इन फरवरी इंडियन पार्टिसिपेट द मिलिट्री मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज कोमोडो विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड? आंसर C इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। कोमोडो एक्सरसाइज 2025 जो यह एक बहुपक्षीय राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है, आयोजन करता है इंडोनेशिया है। 2025 5वां एडिशन है। यह जो है कि 16 से 22 फरवरी तक चला है, और इस बाली में इंडोनेशिया। इसमें जो भाग लिए देश हैं जो रूस है, भारत, चाइना,
एंड अमेरिका सहित 15 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। इसकी थीम है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। तो जो बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जो कोमोडो है उसका जो इंडोनेशिया ने आयोजन करता है। इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता है एंड एशियन जो हेडक्वार्टर है जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियन रुपया। मिलिट्री एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो गरुड़ शक्ति एंड ज्वालामुखी जो माउंट मराबी एंड माउंट सेमारू एंड माउंट क्राकाटाओ एंड माउंट एबू एंड माउंट लेबोटोबी लाकी एंड लाकी ज्वालामुखी यहीं पे है। साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जो है कि हुस जो इंडोनेशिया में एंड रिपब्लिक डे 2025 में जो हमारे सीजी थे एंड प्रभो सुबियांतो। और ब्रिक्स जो 10वां नंबर के मेंबर इंडोनेशिया और 10th नंबर के वर्ल्ड वाटर समिट 2024 बाली में इंडोनेशिया एंड फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत के ब्रह्मोस खरीदेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के महाकुंभ इसे कार्यक्रम में शामिल हुए। डेविल स्ट्राइकर जो भारतीय सेना और वायुसेना के बीच होता है। ला पेरोस जो बहुपक्षीय अभ्यास है भारत एंड इंडिया जो कि मुंबई एंड एक्विवेरियन अभ्यास जो भारत और मालदीव के मालदीव में हुआ एंड साइक्लोन एक्स जो इंडिया इजिप्ट राजस्थान। जो सिनबैक्स फर्स्ट एडिशन जो है इंडिया कंबोडिया में पुणे में हुआ। जो अग्नि वॉरियर 30 नंबर का एडिशन था इंडिया सिंगापुर देवली महाराष्ट्र में हुआ। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच होता है यूएसए में हुआ। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया इंडोनेशिया। जो अष्टहिंद जो होता है इंडो ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है पुणे में। पूर्वी पहाड़ तो तीनों सेनाएं अरुणाचल प्रदेश में। रिप्रेक्स जो आईसीजी प्रदीप उड़ीसा प्रदीप पोर्ट द्वीप है वहां उड़ीसा में। संयुक्त विमोचन भारतीय सेना एंड सरेक्स 2024 आईसीजी कोच्चि केरला। सिम्बेक्स जो होता है इंडिया सिंगापुर विशाखापत्तनम में। मालाबार अभ्यास जो होता है क्वाड देशों के बीच होता है एंड जो इप्समार जो होता है इंडिया ब्राजील एंड अफ्रीका एंड काकाड़ू अभ्यास बहुराष्ट्रीय पक्षी जो बहुराष्ट्रीय पीबीआई विमान ऑस्ट्रेलिया एंड विनबैक्स जो है वियतनाम इंडिया अंबाला चंडीगढ़ हरियाणा में। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहां शुरू किया गया। वेयर डिड द कंट्री फर्स्ट बायो बैंक स्टार्ट। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में ये स्टार्ट किया गया बायो बैंक। मीन्स इसी का दूसरा नाम भी है जो कि इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क एंड यह पश्चिम बंगाल में है। इसका उद्देश्य है लुप्त प्राय जो जानवरों की कोशिश और उत्तकों के नमूने एकत्र किए जाएंगे और इनका संरक्षण किया जाएगा ताकि इनका उपयोग भविष्य में अनुसंधान के लिए किया जा सके। इस बायो बैंक को फ्रोजन जू के नाम से भी जाना जाएगा। जो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो शुरू हुआ था। देखते हैं बीएपीएस संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़ा हिंद मंदिर का उद्घाटन कहां किया। साउथ अफ्रीका में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। देश के पहले सीएसआई मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में एंड भासिनी के साथ समझौता सम्मेलन करने वाला पूर्वोत्तर राज्य में त्रिपुरा और भासिनी जो कि भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। डब्ल्यूएचओ ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश से शुरू किया। युगांडा। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का निर्माण किया। आईआईटी हैदराबाद। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाले पहला लैटिन अमेरिकी देश है पनामा है। एंड भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। भारत का पहला सफेद जो बाघ है प्रजनन केंद्र खोलेगा एमपी के रीवा जिले में। गुजरात का पहला जैव विविधता जो विरासत स्थल है गुनेरी गांव है। एंड देश का पहला शौचालय जैव चिकित्सा प्रशिष्ट उपचार संयुक्त जो है सृजनम कहां शुरू हुआ। एम्स दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में बाफ्ता फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। हु वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्ता फिल्म अवार्ड 2025। कॉन्क्लेव। आंसर डी कॉन्क्लेव। बाफ्ता मीन्स होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जो होता है बाफ्ता फिल्म अवार्ड है और इसका आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में। इसका 78 नंबर का एडिशन था। बेस्ट फिल्म में कॉन्क्लेव एंड बेस्ट एक्टर एंड्रिन ब्रॉडी एंड बेस्ट एक्ट्रेस मिक्की मैडसन एंड बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट। तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म है कॉन्क्लेव। यहाँ का जो
यहाँ का द ब्रिटिश कॉन्क्लेव से सबसे ज्यादा 4 अवार्ड जीते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 82 नंबर का एडिशन है। यह फिल्म का टेलीविजन इंडस्ट्री के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स से बेवर्ली हिल्टन में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की तरफ से पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर डे मनाया गया। व्हेन वाज इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? 15 फरवरी। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। कुछ दिवस के बारे में देख लेते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, वर्ल्ड जो कि लंग कैंसर डे 1 फरवरी अगस्त को, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को, नेशनल कैंसर अवेयरनेस 7 नवंबर को, भारत की पहली जो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन सर्वैक एंड सर्वाइकल कैंसर जो वुमेन के साथ होता है, बजट में कहा गया है कि 9 से 14 ईयर जो कि बालिकाओं के लिए एसिटिव से मुफ्त में लगेंगे। अक्टूबर महीने में स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कुछ दिवस के बारे में देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, एंड इसी प्रकार 10 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, एंड 11 फरवरी को सेफ इंटरनेट डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? हु वाज द गिवन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? आंसर ए, मनु भाकर। मनु भाकर को अभी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है कि मनु भाकर को दिया गया, शूटिंग से रिलेटेड है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो शीतल देवी को, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज क्रिकेटर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी जो पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में शीर्ष में कौन रहा है? हु इज इन टॉप इन द रिलीज्ड पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2025? आंसर ए, कर्नाटका। जो स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ द पंचायत इंडेक्स स्टेट है 2024 में राज्य में पंचायत को हस्तांतरण की स्थिति नाम से एक रिपोर्ट जारी करता है। इसे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय जारी करता है। फर्स्ट है जो कर्नाटक, फिर केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। हाल ही में रॉकेट जो मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर द रॉकेट मोटर? इसरो ने बनाया है। इसरो के बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 में हो जाती है। चेयरमैन वी नारायण 11 नंबर के, और वहां के रॉकेटमैन ऑफ इंडिया के सिवान को। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। आईएफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड एस सोमनाथ को। केपीबी नाम्बिया पुरस्कार। जॉन एल जैक जो कि स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, लीफ एरिक्सन पुरस्कार एंड एविसन बिक लेरेट अवार्ड। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। पद्म विभूषण से 1966 में, पद्म भूषण से 1972 में। इसरो के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो सतीश धवन, एंड सबसे कम कार्यकाल MGK मेनन 9 मंथ का। नेक्स्ट है, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नामक अभियान किसने शुरू किया है? मीन्स हु हैज लॉन्च द कैंपेन इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस? यूनेस्को ने मोर वुमेन इन साइंस, यूनेस्को ने इस अभियान को शुरू किया है। यूनेस्को को देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म पहले देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हो जाती है एंड इसका हेडक्वार्टर पेरिस में होता है, फ्रांस में। इसके डीजी हैं एंड्रॉयड ऑले, फ्रांस के हैं। हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाली दुनिया की पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है? जैकब किपलिमो, द वर्ल्ड फर्स्ट रनर टू विन ए हाफ मैराथन इन 50 मिनट 42 सेकंड, बिलोंग टू व्हिच कंट्री? युगांडा के रहने वाले। युगांडा के धावक जैकब
किपलिमो ने बार्सिलोना में 20 हाफ मैराथन रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया है। इस धावक ने 21.097 किलोमीटर की दौड़ को 56 मिनट और 42 सेकंड में पूरा करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। कैपिटल है कंपाला, वहां के, एंड युगांडा का, अफ्रीका में पड़ता है ये, एंड वहां के करेंसी है युगांडा सिलिंग। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के नए सीएम कौन बने हैं? दिल्ली के अभी नया सीएम बनाए गए हैं, तो उसका नाम है रेखा गुप्ता। एंड सबसे फर्स्ट वाली जो थी सुषमा स्वराज, ये चौथे नंबर की हैं, और सेकंड नंबर पर शीला दीक्षित, एंड थर्ड नंबर पर आतिशी जो भी बनी थी मरलेना, और रेखा गुप्ता फोर्थ नंबर पे। दिल्ली के बारे में देखते हैं, यहाँ के सीएम है अभी रेखा गुप्ता, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय KR सक्सेना, एंड दिल्ली के राजपथ पद का नाम कर्तव्य पद, एंड फर्स्ट एशियन गेम न्यू दिल्ली 1951। दिल्ली के वास्तुकार एडविन ल्यूटिन, जो कि यमजे की जो कि समाधि राजघाट में, LBS की समाधि विजय घाट, एंड सिंगापुर सिग्नेचर ब्रिज है जो यमुना नदी पे नमस्ते के आकार का 165 मीटर, देश का पहले केबल स्टाइलिंग ब्रिज। पुजारी जी यहाँ दिल्ली में देखते हैं, पुजारी ग्रंथ योजना, इसके अंतर्गत पुजारियों को हर माह 18,000 रुपए दिए जाएंगे। और ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 न्यू दिल्ली, आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े। फर्स्ट खो वर्ल्ड कप 2025 एंड होस्ट इंडिया न्यू दिल्ली एंड इंदिरा गांधी स्टेडियम, एंड इंडिया एनर्जी जो वर्ल्ड वीक है जो कि 2025 न्यू दिल्ली, एंड काशी तमिल संगम 3.0 न्यू दिल्ली, धर्म प्रधान आयोजनकर्ता शिक्षा मंत्रालय। हथकरघा सम्मेलन मंथन न्यू दिल्ली, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 न्यू दिल्ली, थर्ड इंडियन एनर्जी वीक 2025 न्यू दिल्ली। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे हम रिवीजन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा है, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई, मिजोरम के लाल दुहोमा है, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हैं, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा के नायब सैनी, झारखंड के हेमंत सोरेन है, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी हैं, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू हैं, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खंडू हैं, दिल्ली के जो थे अभी रेखा गुप्ता बन गई हैं, और जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच धर्मा गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया? जो धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, धर्म गार्जियन एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन फरवरी 2024। जापान के जो धर्म गार्जियन होता है, धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है। तो धर्म गार्जियन है अभ्यास 2025 है, इसका 6वां एडिशन था, हर 2 साल में होता है भारत और जापान के बीच में, जो कि 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चलेगा, और ये जापान के माउंट फुजी में होगा। जापान देख लेते हैं, जापान पे जो कुछ द्वीप हैं, द्वीप के बारे में देखते हैं, होकाइडो द्वीप, होन्शु, क्यूशु तथा सुकोकू द्वीप हैं। जापान की जो कैपिटल है वहां के टोक्यो है, करेंसी येन है, PM है शिगेरू इशिबा, संसद का नाम डाइट है। और यहाँ पे देखते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में, हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को वहां गिराया गया था, जो कि 2 शहर में बम ब्लास्ट हुआ था। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किया जापान के साथ, एंड मून मिशन स्लिम का मून स्लीपर जो 5th कंट्री, एंड एशियन गेम 2025 में 2026 20 नंबर पर 2026 में जापान में होगा। थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट के में भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, न्यू दिल्ली में हुआ। भागीदारी देश जापान, फोकस देश वियतनाम, ईरान है। और हुकुटो R2 चंद्र मिशन बाई फाल्कन 9 रॉकेट जो लैंडर है, रिसाइलेंस रोवर एंड 10 CCS एंड नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 का किसने लॉन्च किया? जो जापान ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत कहां खोल रहा है? वेयर हैज गूगल ओपनड इट लार्जेस्ट कैंपस इन द कंट्री? अनंत। आंसर सी बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो अनंत नाम से खोल रहा है सबसे बड़ा कैंपस भारत में, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा जो ऑफिस कैंपस है अनंत खोल रहा है। अनंत जिसका नाम है अर्थ असीम और अपरिमित इसका है। गूगल की स्थापना हो जाती है 1998 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA, CEO सुंदर पिचई हैं। गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर लॉन्च किया है, एंड भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए DG कवच लॉन्च किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग के विलो चिप भी विकसित किया है भारत की नई कंट्री
मैनेजर बनी प्रीति लोबान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? आंसर डी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो कि पहले एयर वाट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया भारत में, न्यू दिल्ली में। इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड एंड एट म्यूजियम विज्ञान भवन न्यू दिल्ली एंड इनॉग्रेटेड डे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह। IMD 2025 में 150 ईयर कंप्लीटेड कर लिया है, जिसमें इसके इतिहास के तकनीकी प्रगति और समाज में योगदान के लिए दर्शाता है। एंड इसका कंसिस्ट ऑफ 38 मुरल एंड डिपिक्टिंग एंड द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मेट्रोलॉजी इन इंडिया। एंड भित्ति चित्रों में उपग्रह, रडार, मानसून और चक्रवात की चेतावनी दर्शाई गई है। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय जो बनेगा तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में बनेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम जो भारत में बनेगा नई दिल्ली में, इसका नाम है युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ा संग्रहालय जो बन रहा हरियाणा के राखीगढ़ी में। इस उन्होंने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क्स नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला विश्व का दूसरा इन्फेक्टिव संग्रहालय उद्घाटन इंदौर। भारत में सबसे बड़ा डिजिटल फूड जो म्यूजियम खोलेगा तमिलनाडु तंजावुर में। एंड भारत का पहला श्रमिक आंदोलन जो संग्रहालय खुलेगा केरल के अलपुझा में। एंड भारत का सबसे पहला जो मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो खुलेगा हैदराबाद में। देश का पहला जो कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन जो मसूरी में उत्तराखंड में। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन न्यू दिल्ली में। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहां खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय कहां? दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला भारतीय संविधान संग्रहालय जो कि OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। और भारत का पहला चिकित्सा संस्कार संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया वाराणसी में जो कि बंजारा विरासत संग्रहालय उद्घाटन PM मोदी ने महाराष्ट्र में। एंड सूचना के अधिकार जो RTI संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? राजस्थान के ब्यावर में। नितिन गडकरी ने कहां पर जन संग्रहालय का केंद्र का खोला है? पुणे में। भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का नाम अभय प्रभावन जो कि महाराष्ट्र के राज्य के पुणे जिले में बनाया गया है। PM संग्रहालय पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष जो कि नृपेंद्र मिश्रा। 3 मूर्ति परिसर नई दिल्ली में। किस संग्रहालय के भारत में राज का ताज के नाम से जाना जाएगा? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। भारत के पहले आउटडोर म्यूजियम शहीद पार्क का उद्घाटन कहां पर? दिल्ली में। एंड देश का पहला संग्रहालय कोलकाता में भारतीय संग्रहालय। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कहां पर पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अजमेर में। 17 फरवरी 2025 को राजस्थान के अजमेर के वैशाली नगर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यह 10 दिनों तक चलेगा और 10 दिवसीय सम्मेलन अनीता बाई की याद में आयोजित किया गया। अनीता बाई अजमेर के ट्रांसजेंडर समुदाय की गद्दीपति सलोनी नायक की गुरु रही हैं। यहाँ पर भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर CHO जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है अमीर महतो। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन सब इंस्पेक्टर जो बनी है मानवी मधु। एंड दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TT जो बनी है सिंधु गणपति। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहां खोला है? तेलंगाना में। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ द विजिबिलिटी 31 मार्च को। एंड केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड परियोजना की शुरुआत की है। एग्जाम में पूछा गया है कई बार। वर्ल्ड स्टील कांग्रेस 2024 रांची में। एंड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में। एंड वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस 2024 10 नंबर पर देहरादून। एंड विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 चेन्नई। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट काजीरंगा असम में। राइजिंग राजस्थान जो समिति है जयपुर में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन हुआ वाराणसी में। COP29 जो क्लाइमेट चेंज
2024 बाकू अजरबैजान। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2025 भारत में। पहला एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 भारत में। COP 16 जैव विविधता 2024 कोलंबिया में। 2025 के जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में। एंड पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द स्टैचू ऑफ द तमिल पोएट तिरुवल्लुवर अनवील्ड? आंसर बी फिलीपींस। ये फिलीपींस के। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में किस देश में तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? फ्रांस में। आंसर सी फ्रांस। ये एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा भी गया है एग्जाम में। कैपिटल यहाँ की मनीला है फिलीपींस की। एंड करेंसी फिलिपिनियो पेसो। एंड प्रेसिडेंट बोंग मार्कोस। एडीबी मनीला में ही है हेडक्वार्टर इसका। ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले बेचा गया। एंड अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वहीं पे है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। एंड गोल्डन राइस फर्स्ट कंट्री अप्रूव्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। किस देश में हनुमान जी की स्टेचू ऑफ यूनियन स्थापित करेगा? यूएसए टेक्सास 90 फीट। असम में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा, नाम है शौर्य की प्रतिमा। यूएसए टेक्सास में हनुमान जी की स्टेचू ऑफ यूनियन 90 फीट। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। पीयूष गोयल तमिलनाडु जो भारत के पहले सीएम एफएम आरके खड़मुखम चड्डी। एंड नए संसद भवन डिजाइन जो कि डॉक्टर बिमला पटेल ने किया था। तेलंगाना हैदराबाद अंबेडकर जी इसकी फीट जो कि 125 फीट। वास्तुकार रामान सुंदर। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में केम्बेगौड़ा 108 फीट। एंड भगवान शिव जी की जो स्टेचू है राजस्थान नाथद्वार 112 फीट। अयोध्या मंदिर डिजाइन करने वाले चंद्रकांत बी सोमपुरा। पीएम फसल जो बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ये 2016 में। पीएम फसल योजना व्हेन वाज द पीएम फसल योजना स्टार्टेड? 2016 में। पीएम फसल योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। उद्देश्य है किसानों को नेचुरल डिजास्टर से सुरक्षा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना। और अभी 18 फरवरी 2025 को इसे पूरे 9 साल के लिए किया गया। अभी बजट में 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया। और इस योजना के तहत 69,515.75 करोड़ रुपए का बजट लोकेट किया गया। क्या होता है इसमें? जो कि किसानों के खरीफ फसलों को 2%, रबी फसलों को 1.5% और वाणिज्यिक फसलों को 5% प्रीमियम देना होता है। इसमें सूखा, बाढ़, तूफान, रोग आदि से नुकसान पर बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। और ओलावृष्टि होते हैं, भूस्खलन जैसी आपदाओं से कटाई के बाद 14 दिनों तक सुरक्षा दी जाती है। पीएम कुछ केंद्र सरकार की इंपॉर्टेंट योजना के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से। उद्देश्य है गांव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। पीएम मुद्रा सेना जो 8 अप्रैल 2015 से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2024 से। पीएम आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 से रांची झारखंड। कौशल ऋण योजना 2015 मैक्सिमम लोन लिमिट 1.5 लाख से 7.5 लाख तक। एंड पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 रांची से। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 24 सितंबर 2014। 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। एंड स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना 15 नवंबर। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 लाख से अधिक संपत्ति वाले। एंड पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 25 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। एंड उजाला योजना 5 जनवरी 2015 जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 हरियाणा में। एंड डीप ओशियन मिशन इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जून जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था। एंड समुद्रयान इसी का हिस्सा है जिसने इस अंतर्गत यह पनडुब्बी मत्स्य 6000 पानी के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीट किस राज्य ने शुरू की है? विच स्टेट हैड लॉन्च इंडिया
फर्स्ट जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी? आंसर बी मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश सरकार का राज्य बना है, जो पहला राज्य है जिसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लॉन्च किया गया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो यह एमएनसी के इन हाउस सेंटर होते हैं जो किसी एक विशेष देश में स्थापित किए जाते हैं। यह केंद्र जो है कंपनी की आईटी, फिनांस, एचआर, रिसर्च डेवलपमेंट, ग्राहक सहायता और कस्टमर सपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स जैसी सेवाओं का संचालन करता है। मध्य प्रदेश जीसीसी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को आकर्षित करना है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, सीएम मोहन यादव हैं, गवर्नर मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं। पशु वहां की बारहसिंहा, पक्षी दूधराज, वृक्ष बरगद, खेल बलखंभ एंड पुष्प सफेद लिली, जो मछली है महासीर। ग्वालियर की यूनेस्को के संगीत शहर में चुना गया है। जो सांची देश की पहली सोलर सिटी है। बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में। एंड एमपी सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2030 से सम्मानित किया गया। राजकुमार हिरानी। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल उज्जैन। मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण की मंजूरी दी है? जो कि देश का 57 नंबर के एंड राजस्थानी डब्ल्यूएस। पीएम नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहां रखी? मध्य प्रदेश में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस 2025 भोपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जीती है? हु वन द एशियन मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 इंडोनेशिया। 11 से 16 फरवरी तक चला है और ये जो कुंगडाओ चाइना में हुआ एंड जीता इंडोनेशिया ने, और जो चाइना हार गई और भारत 5वें नंबर पे। एंड आयोजन करता बैडमिंटन एशिया हर 2 साल में होता है। शुरुआत में 2017 में, लास्ट में 2013 में वियतनाम में। बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। कुछ कप के बारे में देखते हैं। जो थॉमस कप होता है बैडमिंटन से, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, ये सब बैडमिंटन है। इसका जो बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। 1934 में स्थापना हो जाती है। इसके हेड है हेमंत बिश्वास शर्मा, आसाम के सीएम। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new ambassador of the India Egypt? आंसर सी सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी मिस्र में भारत के नए राजदूत बने। सुरेश के रेड्डी। इजिप्ट की जो कैपिटल है, जो अफ्रीका के पास पड़ता है, जो इजिप्ट है यहाँ पे, एंड जो कैपिटल है काहिरा, एंड करेंसी मिस्र पाउंड है। प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 राजस्थान के में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में देश का पहला वर्टिकल जो फेशियल सोलर प्लांट कहां स्थापित किया गया? वेयर वाज द कंट्री जो फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल? आंसर ए नई दिल्ली। द कंट्री फर्स्ट वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड 50 किलोमीटर सोलर प्लांट ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन at Delhi Metro Rail Corporation in Delhi. The solar power plant was inaugurated Union Housing and Urban Affairs Minister मनोहर लाल खट्टर के द्वारा के जो सौर उसका उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है गुजरात का मोढेरा गांव, एंड महाराष्ट्र का पहला सोलर जो विलेज है सतारा जिला। दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनेगा, जो ओमकारेश्वर बांध पर है। देश का पहला सोलर सिटी जो बना है सांची मध्य प्रदेश। जो दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला शहर। एंड भारत का पहली ग्रीन सोलर पावर प्लांट फैक्ट्री उत्तराखंड ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 से सोलर पंप के लिए। एंड भारत का पहला सोलर माइक्लिंग ट्रैक बनेगा हैदराबाद में। दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन। एंड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024। दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर जो पैनल किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने।
एंड पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे मनाया गया। व्हेन वाज द वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 20 फरवरी जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय दिवस को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत 1995 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में हुई थी, पहली बार 2009 में। इसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत करना। नेक्स्ट है, हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट में। वह लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम चिप बेस्ड ऑन द टोपोलॉजिकल कोर, माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट है लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम चिप विच इज द फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड ऑन द टोपोलॉजिकल कोर। इट इज बेसिकली डिजाइन टू स्केल अप द 1 मिलियन क्वाबिट क्वांटम बिट इन सिंगल चिप नेम, इसका नेम है मायोराना। एंड माइक्रोसॉफ्ट जो सीईओ सत्या नडेला, और टोपोलॉजिकल से बने क्यूब तेज, विश्वसनीय और छोटे होते हैं। यह एडवांस सिस्टम उन सभी सिस्टम पर निपट रह जाता है जो मौजूदा कंप्यूटर में मिलकर बने होते हैं, जो कि प्रॉब्लम दैट इवन एग्जिस्ट कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व टुगेदर। Google just launched a quantum chip named Willow, and when did India approve the International Quantum Mission? On 19 April 2023. It will run from 2023 to 24 to 2030 to 31 budget. Total budget RS 6,003.65 crore. Objective है to make in India leading country in the quantum tech sector. Who launched the 1000 qubit quantum chip, जो कि कंडोर IBM में वर्ल्ड क्वांटम डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देखते हैं। इसका जो स्थापना होती है 1975 में होती है। इसके फाउंडर बिल गेट्स हैं, पॉल एलन, एंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, सीईओ सत्या नडेला। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस नामक की ऑनलाइन सेवा शुरू की है? जो वन मैन ऑफिस ये ऑनलाइन सेवा है, किसने किया है? LIC ने। हु लॉन्च द ऑनलाइन सर्विस कॉल्ड वन मैन ऑफिस? LIC की स्थापना 1956 में हो जाती है। हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। चेयरमैन सिद्धार्थ महंती, एंड जीवन समर्थ पहल है इसकी। इंश्योरेंस में FDI को 100% मजबूरी बीमा सखी योजना पानीपत से स्टार्ट हुआ। LIC ने अपने एजेंटों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए वन मैन ऑफिस नाम की ऑनलाइन सेवा शुरू की है। इसमें क्या होता है कि LIC के एजेंटों को अपने मोबाइल फोन के जरिए 24 घंटे इस ऑफिस की सारी सुविधाएं मिलेगी। इसमें उनका काम आसान होगा और वे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। LIC ने ही 2020 में आनंद ऐप भी लॉन्च किया था और पॉलिसी जारी करने वाला, डिजिटल बनाने वाला इसका लॉन्च किया था। अब जो वन मैन ऑफिस जो एक ऑनलाइन सेवा है आनंद ऐप से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया? ये झारखंड सरकार ने अभी पान मसाले पर जो बेच रहे थे उन पे अभी रोक लगा दिया गया है। झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में गुटखा और पान मसालों की बिक्री, निर्माण, भंडार और वितरण 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए, जो इसकी कैपिटल है रांची है। CM हेमंत सोरेन है, संतोष कुमार गंगवार उसके गवर्नर हैं। राजकीय पशु है हाथी है, पक्षी कोयल है, वृक्ष साल है, एंड लोक नृत्य है छऊ पाइका। त्योहार है सरहुल, कर्मा पूजा, श्रावणी मेला। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हो जाती है, जो कि बिहार से अलग करके बनाया जाता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को, सेंट्रल कोल फील्ड ऑफ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चलिए, कुछ झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र परियोजना का स्थापना झारखंड में। पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, वृद्धा पेंशन योजना 60 से घटाकर 50 कर दिया गया है। झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो अमीर महतो बनी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बहन बेटी स्वावलंबन, जो कि 2500 रुपए दिया जाता है पर महीना। पूर्व भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, जो कि हजारीबाग से झारखंड में। भारत का पहला एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? स्पेस फील्ड बेंगलुरु स्टार्टअप ने। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की ब्रिक्स में। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया टीम का आयोजन कहां किया गया? रांची में। भारत के पहले महिला हॉकी टीम लीग का आयोजन रांची में, एंड रांची झारखंड उड़ीसा
एंड झारखंड का उधवा जिला, उधवा झील को रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2025? तेलंगाना करेगा। मिस वर्ल्ड 2025 में 72 नंबर का संस्करण मेजबानी भारत तेलंगाना करने जा रहा है। इस साल जो है कि 7 मई से शुरू होगा। इसके कॉन्टेस्ट का ग्रैंड फिनाले 31 मई को होगा। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व फेमिना मिस इंडिया जो वर्ल्ड रह चुकी हैं 2023 में नंदिनी गुप्ता करेंगी। मिस वर्ल्ड कप 2024 जो 71 का मुंबई में क्रिस्टिना पिस्टकोवा चेक गणराज्य की बनी थी। और मिस यूनिवर्स 2023 में सेनिस पलासियो निगारकुआ। मिस यूनिवर्स 2024 72 होस्ट मैक्सिको विक्टोरिया केयर एंड थेलबिट डेनमार्क की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल। मिस यूनिवर्स इंडिया जो रिया सिंघा एंड मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल उज्जैन। मिस एआई 2024 केंजा मोरक्को। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जो रचेला गुप्ता पंजाब के जलंधर की। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला जो सेगो ग्लाई बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई है? व्हेन वाज द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम विच वाज इन द न्यूज लॉन्च? 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। 19 फरवरी 2015। अब देखते हैं 19 फरवरी 2015 को ये सूरतगढ़ राजस्थान में। उद्देश्य है किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना, उर्वरकों का सही इस्तेमाल करना, प्रोत्साहन करना। इसमें किसानों को कम लागत से उपज ज्यादा लेने में मदद मिलेगी। पार्थ योजना मध्य प्रदेश में एंड बीमा सखी योजना की शुरुआत दूसरा राज्य है गोवा, फर्स्ट हरियाणा। शहीद माधव सिंह हाथ जो खर्चा योजना सरकारी और शासकीय प्राथमिक स्कूलों में नवीन और 11वीं के लिए प्रोत्साहित में 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? 1 प्लेट 1 बैग। रायतु भरोसा योजना किसानों को 12,000 रुपए दिया जाएगा। एंड दीनदयाल उपाध्याय जो भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य मिजोरम। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया हरियाणा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंडेड पीएम आशा योजना गवर्नमेंट सरकार ने बढ़ा दिया है। पीएम आशा जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, भारत सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। पीएम आशा कार्यक्रम को 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के साथ करने के लिए किया गया था, जो कि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा था। अब 31 मार्च को समाप्त हो रहा था, उसको बढ़ा 31 मार्च 2026 तक 25 को समाप्त हो रहा था। लॉन्च 2018। उद्देश्य इसका यह सुनिश्चित करना कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले। सोयाबीन जो कि योजनाओं के तहत फसलें हैं, दालें हैं, तिलहन है और सरसों है, सोयाबीन तेल है। सोयाबीन तेल एमएसपी का निर्धारण जो होता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 लाख से अधिक संपत्ति मालिकों के संपत्ति कार्ड प्रदान किया। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 25 अक्टूबर 2021 को। ऑलरेडी इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां देख सकते हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हाल ही में मिलिंद रेगे जिनका अभी निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? जो मिलिंद रेगे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज जो रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट से। मिलिंद रेगे इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। उनका अभी 76 वर्ष में निधन हो गया। वे मुंबई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, सेक्टर एंड मेंटर भी रहे हैं, सेलेक्टर भी। हाल ही में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा 11,000 वनडे बनाने वाले भारतीय कप्तान के जो रोहित शर्मा हैं 11,000 वनडे बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज 261 पारी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर 276 पारियों में 11,000 वनडे को पीछे छोड़ दिया है। शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन का विराट कोहली 222 पारी में किया था। नेक्स्ट है अभी जो 200 वनडे क्रिकेट विकेट तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं?
मोहम्मद शमी बन गए हैं 200 वनडे क्रिकेट तक पहुंचने वाले। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ 2025 चैंपियन ट्रॉफी ग्रुप ए मैच 553 विकेट लेकर पुरुष वनडे में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं मोहम्मद शमी। 11,000 वनडे में रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में 11,000 वनडे रन वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने अब 50 ओवर के क्रिकेट में 260 पारियों को खेली है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यभार किसने संभाला है? वी अनंत नागेश्वर अभी रिसेंटली द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अभी वो बनाए गए। वाज एक्सटेंडेड, व्हाट इज हिज नेम? वी अनंत नागेश्वर। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है, जो कि 2027 तक कर दिया गया है। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन को जनवरी 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पदभार संभाला गया था। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड? आंसर जो सी है, सलीला पांडे को एसबीआई के कार्ड के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के बोर्ड ने 1 अप्रैल 2025 से सलीला पांडे को प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। सलीला पांडे की नियुक्ति 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई की स्थापना हो जाती है 1955 में, मुंबई में इसका मुख्यालय खोला जाता है और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो सीएस शेट्टी बनते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। सीआईएसएफ के जो राजविंदर सिंह भट्टी हैं नियुक्ति है। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी एंड इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन आर्मी एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय किशोर राहटकर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी एंड जो 51 चीफ जस्टिस ऑफ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एंड लोकपाल एम जो खान विलकर एंड एफआईसीसी गोवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस एयरोस्पेस डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी एंड सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसरो के प्रमुख बी नारायण, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के 17वें चरणजोत सिंह नंदा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो देश है वो कौन देश कर रहा है? तो ये कर रहा है ब्राजील कर रहा है, जो कि ब्राजील घोषणा की है अगला ब्रिक्स सम्मेलन, जो कि सम्मेलन 2024 के रियो ब्राजील में। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री की जिम ओनोली कि ब्राजील, रूस और भारत के चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा गया था। वर्ष 2026 में जो कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक प्रदान किया गया था और 2010 में इसे दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ था। इसका नाम ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अभी इंडोनेशिया। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। ब्राजील या क्षेत्रफल, जनसंख्या दोनों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि यहाँ पे देखते हैं साउथ अमेरिका, यहाँ पे ब्राजील है, जो कि यहाँ के दक्षिण अमेरिका और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। आधिकारिक जो भाषा है पुर्तगाली है, यहाँ पे पुर्तगाली बोली जाती है। मुद्रा यहाँ पे ब्राजीलियन रियल है एंड राजधानी ब्रासिलिया और वहाँ पे ब्राजील है। 1992 में आईएफएस अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। भारत और किस देश ने लिथियम का पता लगाने और एवं खनन संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू ऑन एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम? अर्जेंटीना के साथ, भारत और अर्जेंटीना। लिथियम खनन और अन्वेषण, जो कि अन्वेषण अपने सहयोग के आगे बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना और भारत ने एक साथ समझौता किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया। यह समझौता नई दिल्ली में आयोजित बैठक में अर्जेंटीना के कैटामार्का के गवर्नर राउल एलेजांद्रो जलील और कोयला खान और मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया। इसकी बैठक उद्देश्य खनन और क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और जो कि एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अर्जेंटीना जो महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका में है। राजधानी ब्यूनस आयर्स एंड मुद्रा अर्जेंटीनी पेसो। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, यहां पे आप देख सकते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया?
भिन्न बात सोशल जस्टिस डे 2025 सेलिब्रेटेड, आंसर ए 20 फरवरी को मनाया गया। एंड विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है और यह दुनिया भर के समाजों में निष्पक्षता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना आवश्यकता प्रकाश डालता है। थीम है 2025 की न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक अस्थायी भविष्य के लिए। फरवरी 2025 की कुछ थीम है, दिवस हैं, देख लेते हैं। विश्व अर्धभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, एंड महिला जननांग विकृति शून्य दिवस मनाया जाता है 6 फरवरी को, विश्व दर्शन दिवस 10 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी को, एंड विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती जो मनाई गई 19 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। नेक्स्ट है मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। मीन्स हु हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया फर्स्ट बाई डायरेक्शनल सोलर प्लांट ऑन मेट्रो वायडक्ट, आंसर ए मनोहर लाल खट्टर ने किया। जो आवास और शहरी मामलों के बिजली मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ओखला में बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले जो ऊर्ध्वाधर द्विमुख संयंत्र का उद्घाटन किया। एंड जो कि वर्टिकल बाईफेसियल सोलर पैनल कैन कैप्चर सनलाइट फ्रॉम बोथ साइड। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी कहां बनाई जा रही है? लखनऊ में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया? लेह लद्दाख में। भारत के पहले स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया। इसका नाम है पवना चित्रा। भारत की पहली सोलर सिटी सांची। भारत की पहला लैंड शहर जो उदयपुर और इंदौर। भारत का पहली ट्रैफिक लाइट की फ्री सिटी कोटा। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां प्रस्तावित है? पुणे में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खोला गया? महाराष्ट्र में। AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? माया। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में सॉल लीडरशिप जो कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया? हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव इन फरवरी 2025? आंसर सी नरेंद्र मोदी। 21 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। पहले संस्करण में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया। 21 से 22 फरवरी तक चलने वाला 2 दिवसीय सोल जो कि लीडरशिप कॉन्क्लेव एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपने प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे और नेतृत्व के संबंध में पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इवेंट और समिति के बारे में 2024 की देख लेते हैं। जो ओलंपिक एंड पैरालंपिक पेरिस में, एंड ब्रिक्स समिट रशिया में, G7 इटली, G20 ब्राजील, T20 वर्ल्ड कप जो मेंस का USA एंड वुमेन का यूनाइटेड अरब अमीरात, 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हुआ था ISA इंडिया दिल्ली में, एंड मिस वर्ल्ड 2024 इंडिया मुंबई, मिस यूनिवर्स मेक्सिको, एंड COP29 अजरबैजान, एंड दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक सचिवालय, एंड सागर माथा संवाद काठमांडू, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान। ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान के अजमेर शहर में। हाल ही में किस कंपनी द्वारा जो कि मेजराना 1 चिप लॉन्च किया गया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज लॉन्च द मेजराना 1 चिप? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट में जो कि मेजराना 1 चिप लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ाते हुए मेजराना 1 चिप का अनावरण किया है। मेजराना 1 क्वांटम चिप यह सुनिश्चित करती है कि जो कि वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटिंग दर्शकों को नहीं बल्कि वर्षों दूर है गूगल और IBM को टक्कर देगी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हो जाती है 4 अप्रैल को। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया जाता है। CEO सत्या नडेला। भारत के 26 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बी ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमीशन 26 नंबर का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? विच पोजीशन हैज बीन गिवन टू इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? छठवां स्थान दिया गया है। तो आज हमने 17 फरवरी 2025 से लेकर
23 फरवरी 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। और ये वीकली करंट अफेयर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें सारे जो मटेरियल्स हैं बहुत अच्छे लिए गए हैं। तो बहुत ही है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल